असाइनमेंट टू पॉलिनोमियल। तो क्लास में आते हैं, मैंने हार्ड कॉपी आप सबको दे दी है। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे चलाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस का काम। इसके बाद हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे बच्चों। नंबर सिस्टम बेहतरीन तरीके से करना है। मैंने बढ़िया उसके स्लाइड्स बनाए हैं। अरे मालूम है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और नहीं पता तो डिस्कस करेंगे अच्छे से। पुरानी क्लासेस में भी करा था, आगे 10th में भी चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, आपके स्क्रीन पर ए की वैल्यू निकालनी है। ये टाइप एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने एनसीईआरटी में के नाम से, बच्चों थोड़ा अंदर होना, आजा भाई, या अंदर चला जा। 2.4 में हमने करा था के नाम से। एग्जामिनर ऑलमोस्ट हर स्कूल में आपके टर्म 1 में यूटी में क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ ए के नाम से पूछ रहा है। रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। जिसकी नई क्लास है वो ध्यान से सुने, जो भूल गए हैं वो भी अंडरस्टैंडिंग करे, जिनको आता है वो साथ साथ करे। क्वेश्चन में लिखा है एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए। वो कह रहा है इसको अगर हम x प्लस ए से डिवाइड करें तो ये इसका फैक्टर है। मयूरी का नाम है बच्चे, मयूरी का पहले एक बार समझना। वो कह रहा है ये इससे डिवाइड करें तो ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, का मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। दक्ष को बात समझ में आ रही है? वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि x की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो ये इसका फैक्टर है, का मतलब परफेक्ट डिविजिबल है, का मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैंने सिर्फ क्वेश्चन समझाया, अभी कैसे करना है ये नहीं बताया। दक्ष आइडिया लग रहा है? ये एग्जाम का मैंडेटरी क्वेश्चन है, आना ही आना है, फिगर जरूर बदलेगा वो। शुरू करें मयूरी का। तो इसके लिए मैंने टेक्निक सिखाई थी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिसमें विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, नए बच्चों को ध्यान से सुनना है। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिसमें बिना लॉन्ग डिवीजन के हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। उसकी पहली शर्त मैंने याद कराई थी सबको, ये जो भी x प्लस ए है इसको किसके बराबर लिखेंगे? बोलो बच्चों, कर रहे हैं क्वेश्चन। ये जो भी x प्लस ए है, पहली शर्त याद करो, इसको 0 के बराबर रखेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों x को इधर रखा, बाकी सबको धक्का मार के उधर ले गए, a को उधर ले गए, साइन चेंज, ऐसा आपने छोटी क्लासेस में सीखा। प्लस ए उधर जा रहा है माइनस ए, ऐसा करने से x की वैल्यू आ गई मयूरी का माइनस ए। ये जो भी x की वैल्यू आई, दूसरा स्टेप याद कर लो, ये जो भी x की वैल्यू आई इसे इस क्वेश्चन में पुट कर दो। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, क्या क्वेश्चन है? x की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए। पुराने बच्चे तो साथ साथ कर सकते हैं भैया, नए बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जिसको कंफ्यूजन है उसके लिए भी बोल रहा हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेप, x प्लस ए को 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू निकालो। दक्ष बात समझ में आ रही है? ये जो भी x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को हम पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर क्या आएगा? रिमाइंडर। सॉल्व करने पर क्या आएगा? ऐसा याद करना है आपने, तो कर रहे हैं क्वेश्चन। जहाँ पर x है उसकी जगह x की वैल्यू लिखो माइनस ए। अरे x की जगह माइनस ए लिख दिया, पावर 4 एज इट इज। फिर x की जगह माइनस ए, पावर 2 एज इट इज। दक्ष बात समझ में आ रही है? जहाँ x है हम क्या लिख रहे हैं? माइनस ए। कोई डाउट है पूछना है? मयूरी का आइडिया लगा? अब हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे। छोटी छोटी क्लासेस में कैलकुलेशन, हाँ ये स्क्वायर लगा दो जी, ठीक है। दक्ष ध्यान से समझना, कैलकुलेशन करेंगे। माइनस ए की पावर 4, इसका मतलब होता है माइनस ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 4 बार। माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए। मान्यता बताओ क्या लिखूं? इतनी क्या लाउडली भैया? माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और ए को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4। ए की पावर, भैया गड़बड़ क्यों करते हो? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। भैया इन द मल्टीप्लिकेशन बेस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड। मयूरी का मैंने क्या बोला है लाउडली? इन द मल्टीप्लिकेशन बेस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड। रिपीट। इन द मल्टीप्लिकेशन बेस आर इक्वल, पावर्स आर एडेड। जोर से बोलेंगे, पावर्स आर एडेड। दक्ष रिपीट।
बच्चा कह रहा है ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं जल्दी जल्दी। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए की पावर 1, ए की पावर 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए की पावर क्या हो जाएगा 4। दक्ष समझ में आ रहा है? लिखूंगा भैया, चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी। इसीलिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए पीसीसी ऐप बनाई है। घर जाके जिसका बेसिक कंसेप्ट गड़बड़ है, ऐप के माध्यम से सेम टॉपिक दोबारा रिवाइज करें, रिवाइज करके उसे कॉपी में करने की कोशिश करें। मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस जरूरी है। सॉरी। तो माइनस ए की पावर 4 कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए की पावर 4 आ गया, माइनस का निशान। भैया पूछूंगा बहन जी को, जगाओ इसको। बहन जी माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बोलना और सही बोलना। बढ़िया। माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? अरे आंसर बोलो ना, क्या लिखूं? ए की पावर 4, माइनस का निशान एज इट इज आएगा। मयूरी का बात समझ में आ रही है? आगे करेंगे। +3 को माइनस ए से मल्टीप्लाई करो, इसी को जगाओ। +3 को माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है, -3a। बिल्कुल बढ़िया बोल रहा है बच्चा, -a एज इट इज। दक्ष सिर्फ ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। दक्ष बात समझ में आ रही है? वसीम एक बेंच पीछे बैठो आप, जल्दी से छलांग लगाओ। दक्ष कंफर्टेबल बैठ। अरे इतनी समझ में आई बात? दक्ष का ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर, कोई डाउट है तो पूछना। अब बच्चे ए की पावर 4 प्लस का, ए की पावर 4 माइनस का, बेचारे नहीं रहे, कट गया। ये बात समझ में आ गई? करना चाह रहे हैं? मेरा क्वेश्चन आगे, कैलकुलेशन पूछूंगा। बहन जी आपका नंबर है, -3a माइनस ए कितना होता है? भैया तुम ना सब गधे घोड़े बराबर। अरे गधे गधे ही रहते हैं, घोड़े घोड़े ही रहते हैं। मैंने a इंटू ए को मल्टीप्लाई करते वक्त बोला पावर जुड़ जाएंगी, या प्लस माइनस करते वक्त थोड़ा ना जुड़ जाएंगी। तो हर जगह की चीज लगा देते हो, इस घर पे पढ़ते भी नहीं हो, टेस्ट भी लेने शुरू कर दी अब तो। मयूरी का 4a, राम तुम्हारा भला करे, पाप लगेगा तुम्हें। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं हम बताएं, मुझे मालूम है आपको आता है, लेकिन ये बाकी सब, ये भी तो 9th में ही है। अरे जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो नंबर जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का ही रहता है। -3a माइनस ए होता है -4a। मयूरी का जागते रहो। एक रामलाल और एक रामलाल दोनों को जोड़ो, कितना बनेगा? 2 रामलाल। लेकिन माइनस रामलाल कितना होता है गौरव राणा? ए भाई, माइनस रामलाल लाउडली, -2 रामलाल कहाँ गया? उसको घर छोड़ा है? ऐसे मत गड़बड़ करा करो भाई, बहुत पाप लगेगा। ये भाई खड़ा हो जाएगा जो क्लास में है। हाँ स्टैंड अप। हाँ अगले 200 साल तक ऐसे ही खड़े रहो। मतलब क्लास चल रही है, तुम्हारा खेल चल रहा है, उसको घर ले जाओ, 2-4 दिन वहीं रख लो। अब क्या करें, हटाना पड़ता है ना, तुम्हारे खेल नहीं खत्म होते। पढ़ने आए हो या खेल करने आए हो? हाँ बैठ जाओ, खबरदार, मैं अकेला ही काफी हूँ हंसाने के लिए। भैया थोड़ा ध्यान से कर लो ना, अच्छा लगता है कोई गड़बड़ झाला। -3a माइनस ए, 2 नंबर माइनस के हैं, दोनों को प्लस करोगे लेकिन साइन माइनस का। मयूरी का बात समझ में आ रही है? -3a माइनस ए कितना? -4a। दक्ष आप बोलो। गौरव -4a। चीजों को बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें ठीक होती हैं, गलती होने का चांस खत्म होता है। इसीलिए हम पीसीसी की ऐप आपको दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। घर में थोड़ा जिम्मेदारी के, भाई स्कूलों की छुट्टियां भी अनाउंस हो गई ना, छुट्टियों का मतलब है ज़्यादा समय लगा सकते हो, ऐसी ऑप्शन आपके पास है। और अपने लिए लगा रहे हो, किसी और के लिए नहीं लगा रहे। ठीक है, थोड़ा समय निकाल के चीज़ों को ठीक करो। तो लिख दो -4 है। मयूर का लिख दो, गुस्सा तो नहीं आएगा? बच्चा कह रहे लिख दो भैया। -4a आ गया। भैया मैंने भी बताया था रिमाइंडर थ्योरम का पहला स्टेप, x प्लस ए को, भाई सामने देखना, x प्लस, मेरी भी शक्ल वहां पर भी है, देखो 2 x प्लस ए पहला स्टेप किसके बराबर लिखेंगे? दक्ष याद करो, 0 के बराबर। जो भी आया x की वैल्यू निकालो, ये जो भी आया इसे क्वेश्चन में पुट कर दिया।
अरे याद हो गया, क्वेश्चन में पुट कर दिया x की जगह पर, कैलकुलेट करने पर क्या आता है, रिमाइंडर। अरे क्या आता है, ये रिमाइंडर आ गया बच्चों, पहले से ही मुझे मालूम है ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है का मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू, अरे फैक्टर का मतलब ये रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर बोले तो आर की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, गौरव रिमाइंडर की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ गिवन इन द क्वेश्चन। अरे रिमाइंडर को जीरो क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ गिवन इन द क्वेश्चन इन द नेम ऑफ फैक्टर। बात समझ में आ रही है, तो रिमाइंडर की जगह जीरो लिख दो और सॉल्व करते हैं। तो -4a बराबर है जीरो। ए के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होता है, मान्यता ऐसे ही होता है ना। तो डिवाइड कर दो, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, दक्ष बोलेगा क्या आएगा, दक्ष जो मूड करे बोल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं दक्ष। देखो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, देखो मैं तो चेक करूंगा, नए नए हो आप, किसकी नॉलेज कितनी है, और फिर कम होगी गड़बड़ होगा तो ठीक करूंगा ना। मयूरी का पता है ना, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आता है, मयूरी का बोलती नहीं है। हे भगवान, बच्चा कह रहा है नॉट डिफाइंड, अब बच्चा कह रहा है जीरो, अभी मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो कुछ और बोलेगा। अरे जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमेशा आता है जीरो। अरे बचपन ठीक करो ना, क्या बिगाड़ रखा है तुमने बचपन। जीरो को किसी से भी डिवाइड करो क्या आएगा, क्या आएगा। मेरा क्वेश्चन दोबारा है मयूरिका से, बाकी बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर लिख रहा हूँ मैं, माना 10, इसको जीरो से डिवाइड करो, खबरदार बीच में कोई बोलेगा नहीं। मयूरिका 10 को जीरो से डिवाइड करो कितना आएगा, अब की बार ठीक बोला है बच्चा। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। दक्ष याद रखेगा, ये गड़बड़ मत कर देना। मयूरिका क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। बहन जी आपका नंबर है, 2 में कुछ भी जोड़ेंगे क्या आएगा, बाकी सब मन में सोचो। पीछे वाला भाई, पीछे वाला भाई पढ़ ले। 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नीव 2 आएगा। 2 में कुछ नहीं माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अरे कुछ नहीं का मतलब जीरो होता है। 2 में कुछ नहीं जोड़ो 2, कुछ नहीं माइनस करो 2। मयूरी का आपका नंबर आया, 2 को कुछ नहीं से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बढ़िया। दक्ष को समझ में आ रहा है, 2 को कुछ नहीं से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं का मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जीरो, भूलना मत। मयूरी का दोबारा आपसे पूछूंगा, 2 को कुछ नहीं से डिवाइड करो क्या आएगा। बच्चा ढूंढ रहा है दीवारों में कहीं लिखा हुआ मिल जाए। अरे जगाओ ना बहन जी उसे लाउडली। फाइनली आंसर ठीक बोला इस बच्चे ने। 2 को कुछ नहीं से डिवाइड करो यानी जीरो से डिवाइड करो, नीचे जीरो है, इसे दुनिया का कोई आदमी सॉल्व नहीं कर सकता। आंसर क्या है, नॉट डिफाइंड, बोले तो इन्फिनिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ए की वैल्यू आ चुकी है, ब्यूटीफुल आंसर। प्रैक्टिस का काम चल रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन ये सारा आप रिकॉर्डेड सेशन से जब चाहे देख सकते हैं। आज का एपिसोड सेम डे में शाम तक अपलोड हो जाएगा। दक्ष आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा आपने BCCF में देखा होगा, मैंने जब चैप्टर कराया था NCERT का तो मैंने उसका फोल्डर अलग बनाया है ताकि आप कल को रिवाइज करना चाहो तो NCERT की रिवीजन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के नाम से, असाइनमेंट 1 मैंने असाइनमेंट 1 के नाम से अपलोड करा है एपिसोड वाइज, और अब मैंने ये शुरू कर दिया है ये असाइनमेंट 2 ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी रिवीजन करना पड़े तो आप ढूंढ पाओ। ठीक है, क्लियर है सबको। इसके बाद मैंने असाइनमेंट और बनाया है लेकिन मैं उसकी प्रैक्टिस बाद में कराऊंगा। पहले साइमल्टेनियसली क्या शुरू करेंगे, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम द NCERT। छोटा चैप्टर है, वो जल्दी होगा, उसमें टाइम कम लगेगा, लेकिन जब उसके असाइनमेंट करेंगे तो वो मजेदार खेल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। एक बच्चा कह रहा है भैया कॉपियां कैसी बनाएं। भैया NCERT की अलग बना लो, असाइनमेंट की अलग बना लो, तो आपके लिए अच्छा है। और मिक्स मैच करो तो भैया प्रैक्टिस आपको करनी है, तो कल को जल्दी से आप प्रैक्टिस का काम कर पाओ, अलग अलग कॉपियाँ हो, आपके लिए अच्छा रहेगा।
एक कॉपी बनाओगे तो भी भैया मैंने तो ना कई कॉपियां बनवानी है आपकी, तो अलग अलग बना लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। चले जी अगले क्वेश्चन पर। किसने कर लिया ये क्वेश्चन? आंसर बोल दो कितना निकाला है। अरे मैं आंसर बोल रहा हूँ तो सीधा आंसर बोलना है जी। और किसने निकाला है? हेजल आंसर। भैया दो बच्चों ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकाला है, क्लैपिंग कर दें इन बच्चों के लिए लाउडली। बढ़िया। ये बाकी मतलब कोशिश करा करो ना, पूरा चैप्टर मेरे साथ करा है। नए बच्चों की बात अलग है, लेकिन बाकियों ने तो करा है ना। असाइनमेंट बांटा हुआ है, बीसीसी ऐप में मैंने असाइनमेंट लगा सकता है, लगा रखा है, वहां से भी देख सकते हो, करके दिखाता हूँ। ये है एग्जाम की तैयारी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम के क्वेश्चंस। जिसका नहीं निकला उसको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कैसे होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन को देखते ही फार्मूला पता चल रहा है, a+b+c का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लग रहा है बच्चों? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, a+b+c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मैंने फार्मूला लिख दिया। गौरव बात समझ में आ रही है? फार्मूले याद कर चुके हो, मान्यता आपको याद हो गया। अब इस क्वेश्चन में a+b+c एज इट इज आपको इसको निकालना है। जिसको नहीं आता सिर्फ इधर देखो। दक्ष फार्मूला याद कर लोगे ना अगली क्लास तक। अब आपके पास ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू उतार लूँ, और इसकी वैल्यू उतार लूँ 250 गिवन इन द क्वेश्चन। दक्ष समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ ये आगे वाले में क्या 2 कॉमन ले लूँ? 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे 2 कॉमन है, कॉमन ले लूँ, इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 2 कर रहा हूँ आपके लिए। 2 बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों करा है मैंने? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है। अरे नजर आ रहा है? लिख दो वैल्यू। मयूरी का बात समझ में आ रही है? इस तरह की चीज़ों को यूज करेगा एग्जामिनर। ये 250 एज इट इज, ये 2 एज इट इज। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू ऊपर से क्वेश्चन में से देख के लिख दी 3। अब कैलकुलेट करो बच्चों, 2 इंटू 3। मयूरी का बच्चे कह रहे पता ही नहीं, 2 3 जार। अरे लाउडली 6 इतनी देर क्यों लगाते हो? 250 को 6 में ऐड करो, दक्ष कितना आएगा? 256। बिल्कुल बढ़िया। मयूरी का आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब पावर 2 उधर जाएगी तो क्या बनता है? हे भगवान, माइनस। पावर 2 उधर जाती है तो रूट बनता है। अरे पावर 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट, पावर 2 समझते हो? ये स्क्वायर लगा हुआ है, इधर से उधर जाएगा तो क्या बनता है? स्क्वायर रूट। क्या बनता है? तो पावर 2 को धक्का मार के उधर लेगा, स्क्वायर रूट बन गया। अरे भूल गए हो तो याद कर लो। मयूरी का बात समझ में आ रही है? पावर 2 उधर गया तो क्या बना? स्क्वायर रूट। समझ में आता है ना? क्या लिख के दिखा रहा हूँ मैं सामने। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। अरे यही वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करो। रूट 256 किसी को मालूम है 16 इंटू 16 होता है? अरे बोलो 256 क्या होता है? 16 इंटू। प्रैक्टिस नहीं है तो कर लो, इसीलिए कहता हूँ टेबल याद कर लो। मान्यता टेबल याद करी? मान्यता टेबल याद करी? 4 4 जार। बीच में नहीं बोलेगा मान्यता। जब तेरा नंबर आएगा तब तेरे से पूछूंगा। शक्लों पे देख के पता चल जाता है किसकी नॉलेज कितनी। मान्यता छुट्टी कर दूं आज? 4 4 जार। अब देखो मैं करा रहा हूँ 9th का टॉपिक, बच्चा कह रहा है 3rd क्लास का मल्टीप्ली। क्वेश्चन ऐसे कर लेगा वो? जगह दे। चाय पियोगे? कोल्ड ड्रिंक? अच्छा गोलगप्पे मंगाते हैं। कुछ भी यहाँ नहीं करता बच्चा। 256 क्या होता है बच्चों? 16 इंटू 16। पढ़ेंगे आप, जिम्मेदारी आपकी, कैरियर आपका बनेगा। रूट के अंदर सेम नंबर 2 बार आ रहा है, पेयर बन गया तो रूट खत्म। क्या बचा?
तो ए प्लस बी प्लस सी वो पूछ रहा है, क्या आंसर आया बच्चों? मान्यता क्लास के बाद एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है, सुन के जाना। अच्छा कह रहे हाँ, कर लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। सबसे पीछे रौनक गुप्ता, पीछे क्यों बैठा भैया आंसू? आगे आ जल्दी से। यहाँ रौनक क्वेश्चन करा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ जी, अगला करना चाहेंगे। गौरव कर पा रहा है, बढ़िया। दक्ष आइडिया लग रहा है। मयूरिका, क्लास के बाद घर जाके सबको होमवर्क कॉपी पर यही सारा काम दोबारा करना होता है। ये सभी के लिए बोल रहा हूँ, नए बच्चों के लिए भी। उससे क्या होता है, जब हम चीज़ें दोबारा करते हैं प्रैक्टिस हो जाती है, प्रेजेंटेशन पर काम हो जाता है, होमवर्क कॉपी बन जाती है, ताकि एग्जाम में हम दोबारा टॉपिक को रिवाइज कर पाएँ। भाई चीज़ें भूल सकते हैं ना हम लोग, तो प्रैक्टिस करने का काम हो जाता है। और कोई भी कंफ्यूजन हो, बीसीसी ऐप से आप चीज़ों को दोबारा, और किसी भी क्वेश्चन को भैया जितनी मर्जी बार स्टॉप करो और रिवाइंड करो, जितनी मर्जी बार सुनो, आपकी प्रैक्टिस है ना, चीज़ों को ठीक करो। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। करें अगला क्वेश्चन नीव। मयूरिका जल्दी। मान्यता समझ में आया? मान्यता आपको थोड़ा सा काम दे दूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? अब अगली क्लास में चैप्टर 2 जितना मैंने कराया है सारे क्वेश्चन दो बारी, सिर्फ एनसीईआरटी के। पक्का? ठीक है। नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, खंडेलवाल आपका नंबर है। सिर्फ आपको ये बताना है, a प्लस बी 10 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सामने स्क्रीन पर चल रहा है बच्चों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58। आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। आपको बस ये बताना है कि हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ खंडेलवाल भाई बोलेगा। ये फार्मूला भी लग सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब भी लग सकता है, दोनों बातें लग सकती हैं। कोई भी फार्मूला लगाओ आंसर सेम आएगा। किसी भी बच्चे ने आंसर निकाला है? भैया बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया, बाकी क्यों नहीं? बहन जी काम क्यों नहीं करते घर पे आप? अच्छा हाँ, कोशिश, बच्चा कह रहा है निकाला था निकला नहीं, ये जरूर है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश कर रहे हो, यही मैं चाहता हूँ। और जब कोशिश करोगे तो चीज़ें निकलने लगेगी, क्योंकि मैंने हर चैप्टर में ऐसे असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करानी है। ये कोशिश इंपॉर्टेंट है। बहन जी आपने करा क्वेश्चन? थोड़ा इधर हो जाओ, निकला ही नहीं है। गौरव ने क्वेश्चन नहीं करा ना? देख हाँ, कोशिश, झूठ मत बोलियो। हाँ नहीं, कोशिश वाली बात बढ़िया है। करता हूँ जी मैं। ए क्यू प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिख रहा हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है बच्चों। जिसको नहीं आता इधर देख लो, जिसको फार्मूले याद नहीं है, फार्मूले याद करने का काम। फार्मूले बीसीसी ऐप में असाइनमेंट सेक्शन में मैंने लिखे हुए हैं। ए क्यू प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीरव है आपका नाम? स्टार्ट, फार्मूला बोलो दोबारा। होता है क्या? अब बोल। अगर एक क्यूब बोला ना, मैं जान निकाल दूंगा तेरी। अरे भी तो बोला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? नीरव रुक तो सही, और इसको भी तो याद कराना है। ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीव स्टार्ट। बिल्कुल ठीक बोला है नीव ने। अब नीरव बोलेगा ए स्क्वायर। हे भगवान, कभी भी ये मत सोचा करो कि हमें कम याद हो रहा है। ये एक्चुअली में क्या है, प्रैक्टिस का काम है। प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो थोड़ा समय लगाओ ना। तो स्कूल की छुट्टियां हो गई ना? नहीं हुई? रात को सोता है?
अरे छोड़ ना, क्या करेगा, सो के पढ़ ले, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो भैया। ए क्यू प्लस बी क्यू, मैं तो चैप्टर कराने के बाद फार्मूलों को बार बार डिस्कशन कर रहा हूँ, दो दो असाइनमेंट आपकी तैयारी करने का काम चल रहा है, तो लापरवाही किस लिए? ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अरे आगे पीछे लिख सकते हैं। मयूरी का इतनी बात समझ में आई? फार्मूला है, याद करके लिखा जा सकता है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालनी है। ऊपर देखो, क्या ए प्लस बी की वैल्यू लिखी हुई है? अरे बोलते नहीं हो मयूरी का। तो ए प्लस बी की जगह उसकी वैल्यू लिख दो 10 गिवन इन द क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है? मयूरी का बोलते ही नहीं। कितनी लिखी हुई है? 58 लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए बी की वैल्यू और चाहिए। जब तक ए बी की वैल्यू नहीं आएगी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता भैया। अब सुन लो सारे, जल्दबाजी मत करो। जब तक ए बी की वैल्यू नहीं निकालोगे क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो जादू। आपको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है? मयूरी का मालूम है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास स्टार्ट फार्मूला। तो मैं लिख रहा हूँ जो इस बच्चे ने बोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फार्मूला। अरे होता है बच्चों। ए प्लस बी की जगह क्या लिखूं? ऊपर से देख के बताओ। अरे ए प्लस की जगह बी की जगह 10 लिख दिया गिवन इन द क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ऊपर से देख के बताओ क्या लिखूं? 58 लिख दिया बच्चों। 10 का स्क्वायर क्या होता है मयूरी का? बच्चा कह रहा पता ही नहीं। अरे 10 का स्क्वायर क्या होता है मयूरी का? 10 का स्क्वायर होता है 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 क्या होता है? 100। अरे 58 को धक्का मार के इधर ले जाऊं, साइन चेंज हो जाएगा। दक्ष माइनस कर दूं, बराबर है 2ab। दक्ष को बताना है 100 रुपीज में से 58 रुपीज माइनस करो, कितना आएगा? दक्ष गड़बड़ मत करियो, पैसे का हिसाब किताब चल रहा है। 100 रुपीज का नोट दिया, 58 रुपीज का सामान लिया, कितने पैसे मिलेंगे मयूरी का? अरे आंसर बोल। बच्चा कह रहा माइनस करो। आंसर 100 माइनस 58। अरे सामने लिखा हुआ है। खबरदार पेन चलाया तो, हे भगवान 9th क्लास में आ गए हो तुम। बाजार में कॉपी किताब लेके जाते हो, 2 किलो आलू देना, फिर एक कॉपी पे हिसाब लिखोगे, 100 रुपए दिए, 20 रुपए किलो आलू है, कितना हुआ, कितना बचा। अरे 9th वाले ही हो ना तुम। बच्चे कह रहे हैं तो सही। अरे बताओ ना 100 माइनस 58 जगा दो इसे। गौरव 42 कितना हुआ? अरे बहन जी 42 लिख दूं? 42 48 42 बराबर है 2ab। मयूरी का मुझे बताओ, ab के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा पक्का? गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? 42 को 2 से डिवाइड करो, आंसर बोलो। बोलता ही नहीं बच्चा। बच्चा कह रहा है भैया काटना पीटना आता ही नहीं। अरे 42 को 2 से डिवाइड करो, 21 आता है। ए बी की वैल्यू क्या आई? अरे कहाँ गए? ए बी की वैल्यू क्या आई? तो लिख दूं ए बी की जगह? क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू निकाल ली, पुट करो 21। ए माइनस बी का क्यों लूं? ए माइनस बी ऊपर लिखा है क्या? अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लोगे तो ए माइनस बी की वैल्यू ही नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ए प्लस बी लोगे तो ये आंसर आएगा, क्योंकि ए प्लस बी हमारे पास जो है वही यूज करोगे। 100 का नोट है तो 1000 रुपये कहाँ से लाओगे? है ही नहीं। ये क्वेश्चन में से देखना है, ये ना क्वेश्चन। जागते रहो। अरे कहाँ से क्वेश्चन में देखोगे और कहाँ देखोगे? अरे समझ में आ रहा है बच्चों? मयूरी का भैया लाउडली बोलना है। 58 माइनस 21 मयूरिका से पूछ रहा हूँ। बच्चा कलम चलाना शुरू कर देता है। जल्दी बोलो। दक्ष तेरा नंबर है। 37 को 10 से मल्टीप्लाई करे। अब तो बिना कलम चलाए बता दो। 370 है, बढ़िया बात है। गौरव बात समझ में आ रही है? दिस इज द ब्यूटीफुल आंसर 370। कितने बच्चों ने निकाला? ये तैयारी चाहिए भैया, ये प्रैक्टिस का काम चाहिए, और हर चैप्टर में चाहिए ऐसा। इसीलिए हम हर चैप्टर थोड़ा सा समय लगाएंगे असाइनमेंट्स के द्वारा, ताकि आपके कंसेप्ट
नॉलेज ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट का काम है, रट्टाफिकेशन की कोई बात नहीं है। चीज़ों को ध्यान से प्रैक्टिस करो। हाँ एग्जाम, अरे ए बी की वैल्यू एक बच्चा कह रहा है भैया के दिखानी है क्या? बिल्कुल। टीचर को कैसे पता चलेगा? जादू थोड़ा ना हो रहा है। टीचर को दिखाओगे करके, देखो ये हमने कैसे निकाला फार्मूला लगा के। वसीम भाई को समझ में आ रहा है? हेजल क्लियर है? अगला करेंगे जी, थोड़ा स्पीड। असाइनमेंट कितने बच्चों ने पूरा कर लिया? मुझे लगा मैं अगला दे दूंगा किसी बच्चे को असाइनमेंट। बच्चा कह रहा है अभी समय लगेगा। भैया मैंने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का असाइनमेंट भी BCCF असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड कर दिया है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको लगता है उन्हें चैप्टर आता है। मैंने नहीं कराया अभी, जब मैं कराऊंगा तब मैं उसका डिस्कशन करूंगा। बट कोई घर पे ट्राई करना चाहे जरूर ट्राई करें। अब कर ले नंबर 5। गौरव तूने आंसर क्या लिखा है? 376 कॉपी में। मैंने तो 370 लिखा है। भैया उतार तो सही लिया करो, बाद में कहोगे भैया ने ऐसा कराया है। मैं 370 लिख रहा हूँ, सामने 376 लिख रहा है, पाप लगेगा। तुम देख के भी गलत करोगे तो। दीनदयाल की जगह सीताराम लिख रहे हो। थोड़ा जिम्मेदारी के साथ समझने का काम, उतारने का काम, फिर घर पे जाके प्रैक्टिस करने का काम। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्या मजेदार क्वेश्चन। ये एग्जाम की तैयारी है। एनसीईआरटी करने से एग्जाम की तैयारी नहीं होती जब तक हम इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ना करें। बहन जी आपने क्वेश्चन करा है? खाने के लिए तो मना नहीं करते बहन जी। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, करके दिखा दो। यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर आपको आइडिया लगेगा, पहले 3 नंबर पे फार्मूला लग रहा है a+b का होल स्क्वायर। ऐसा पता चल रहा है आपको? बच्चा कह रहा है कैसे पता चला? पहला वाला a² जैसा लग रहा है, दूसरा वाला b² जैसा लग रहा है, फिर प्लस का निशान है तो इसको 2ab मान लो। अगर ऐसा हो जाए तो अभी चेक करेंगे, हो जाए तो क्या a+b का होल स्क्वायर लग सकता है? अरे बोलते क्यों नहीं? हाँ या ना कुछ तो बोलो। हो जाए तो लग सकता है ना, ऐसा फार्मूला लिखा हुआ है मैंने आपके लिए। तो चेक कर रहे हैं क्या ये फार्मूला लग सकता है इस पे? चेक करते हैं। ऐसा ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं जिसका स्क्वायर करने पर x² आ जाए? बोलो। मयूरी का समझ में आ रहा है? x का होल स्क्वायर x² होता है। प्लस ब्रैकेट में ऐसा क्या लिखूं जिसका होल स्क्वायर करने पर 1/x² आ जाए? बच्चे आपके लिए समझा रहा हूँ क्वेश्चन में फार्मूला कैसे लग रहा है। बताओ क्या लिखूं ब्रैकेट में? 1/x का होल स्क्वायर कर, ऊपर वाला आ जाएगा। अब पहला नंबर x, दूसरा नंबर 1/x। ध्यान से सुनना, पहला नंबर a की वैल्यू x, b की वैल्यू क्या है? 1/x। तो a² + b²। फार्मूला क्या कहता है? +2ab होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +2 इंटू a की वैल्यू बताओ क्या लिखूं? x। b की वैल्यू क्या लिखूं? चेक करो, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो x से x कट सकता है ऊपर नीचे वाला? कटने के बाद 2 बचेगा, ऊपर वाले से मैच हो गया। अरे ऊपर वाले से मैच हो गया, टिंग टोंग, फार्मूला लग गया। अरे फार्मूला लग गया, a² + b² +2। खबरदार उतारने की बात नहीं है अभी, पहले समझ लो। अरे बाद वाला नंबर अभी मैं एज इट इज उतार रहा हूँ, 2x - 2/x। मयूरी का बाद वाला एज इट इज उतार दिया। कुल मिला के मैंने आपको बताया यहाँ फार्मूला लग रहा है, पहले वाले 3 पर फार्मूला लग रहा है। a² + b² + 2ab क्या होता है? मयूरी का क्या होता है? सामने लिखा हुआ है a+b का लिख रहा हूँ। a बोले तो a की वैल्यू x,
प्लस का निशान फार्मूले के अकॉर्डिंग, बी बोले तो बी की वैल्यू 1 अपॉन का होल स्क्वायर। मयूरी का यहाँ तक समझ में आया? बहुत मुश्किल है ना, हंसने के लिए थोड़ा ना कहा है, समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ बाकी दो में से -2 कॉमन ले लो। अरे -2 रिश्तेदार लग रहे हैं ना दक्ष बाबा, समझ में आ रहा है? दोनों जगह -2 है, कॉमन ले लो। -2 कॉमन ले लिया। अरे बाकी दो में जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, -2। बहन जी आपका नंबर आ गया। यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, बाहर माइनस है, अंदर के साइन बदलेंगे। बताओ क्या लिखूं? अरे बाहर माइनस है, अंदर लगाओ साइन चेंज करके प्लस, 2 बाहर चला गया, क्या बचा x। बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज करो, माइनस है तो क्या लगाओगे, 2 बाहर चला गया, क्या बचा 1 अपॉन, यहाँ तक आ गया? अरे आ गया समझ में? हेजल पीछे। अब मुझे बताओ यहाँ दो खानदान है, एक का नाम रामलाल, दूसरे का नाम सीताराम, दोनों में x प्लस 1/x कॉमन है, x प्लस 1/x कॉमन है, x प्लस 1/x कॉमन ले लिया। भैया जो क्वेश्चन में वही तो लोगे। अरे ऊपर देखो 2, इधर देखो ना, आप हाइलाइटर चला रहा हूँ, ये x 2 बाहर निकाल लो तो 1/x ही तो बचेगा, बाहर माइनस ले लिया तो प्लस बचेगा। ठीक है बच्चे? x मल्टीप्लाई बाय x, नहीं नहीं ऐसे कैसे कर दोगे? ऐसा ही कुछ ऐसा लिखोगे जिससे क्वेश्चन की पोजीशन पुरानी वाली एज इट इज बने, पिछला स्टेप और अगला स्टेप कैलकुलेट होने पर सेम रहे। ऐसे मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी। ये क्लियर है बच्चे? बच्चों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? एक बार बाहर ले लिया तो एक बार अंदर बच गया, x प्लस 1/x। अरे लिख दूं माइनस का निशान, ये बाहर ले लिया, 2 बच गया। अरे 2 बच गया तो फाइनली आंसर लिख रहा हूँ x प्लस 1/x एज इट इज। अरे ये ब्रैकेट हटा दो, x प्लस 1/x माइनस 2, कितने फैक्टर निकल गए? 2 फैक्टर। दिस इज योर ब्यूटीफुल आंसर। तेजी के साथ पूरी क्लास। दक्ष बाबा जागते रहो। नीव करा क्या? नीव फास्ट। मान्यता शुरू करें अगला क्वेश्चन। दक्ष ने कर लिया, स्पीड बढ़िया है दक्ष की। नंबर 6, कुछ पब्लिक स्कूलों में क्वेश्चन हर बार आता है, टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन है। असाइनमेंट में मैंने लिखकर सबको पहले से बांट रखा है कितने बच्चों ने करा है। बोलो बच्चों। कुछ स्कूलों में अलग से एडिशनल बुक्स भी लगाते हैं, एनसीईआरटी के अलावा एक प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स आती है एनसीईआरटी की, लगवाते हैं कुछ स्कूल। हाँ एग्जाम्पलर की बात कर रहा हूँ, लगवाइए तो उसी का क्वेश्चन है, मतलब किताबें लगवा ली। ए भाई किताब दिखाने की, ये घर पे करने का काम है, रहने दे तू उसको। बच्चा किताब निकाल के दिखा रहा है।
खाली कागज इकट्ठे करने से क्या होगा जब तक उसकी प्रैक्टिस ना हो? क्वेश्चन नहीं ट्राई करा तूने? करके दिखाता हूँ, बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो प्रूफ करो रामलाल प्लस दीनानाथ प्लस सीताराम बराबर है 3। क्वेश्चन का आइडिया लग गया? ये प्रूफ करना है हमें। तो a प्लस बी प्लस सी जीरो, a प्लस बी प्लस सी, तो फार्मूला बता सकते हो क्या होता है? यहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ जो आपको बचपन में याद कराया था। a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो फार्मूला क्या कहता है? एक है ए स्क्वायर, कौन बोल रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है, लिख दूँ ऐसा पक्का? तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, कैसे पता चला? गिवन इन द क्वेश्चन इन दैट सिचुएशन फार्मूला कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc। पीछे वाला भाई, इतनी बात समझ में आई? क्या मजाकिया क्वेश्चन है, अगले 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? फार्मूला याद है, बस कोशिश ही नहीं करते तुम लोग। ए भाई इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन में देखो राइट हैंड साइड में 3 है, सिर्फ 3 है, तो जो आंसर है वही रखो, बाकी सबको हटाओ। तो राइट हैंड साइड में 3 को रखो। अब कोई बच्चा पूछे क्यों? क्योंकि आंसर में 3 लिखा हुआ है, जो आंसर में है वही तो चाहिए। ए भाई समझ में आ रहा है? आंसर में 3 लिखा है, उस 3 को वहीं रख, बाकी सबको हटा। तो 3 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर दूँ? अरे डिवाइड कर दूँ? ए भाई मैं समझा रहा हूँ, तुम सुन तो ले पहले। लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाय, अरे ए बी सी धक्का मार के नीचे आ गया। जादू नहीं करा है मैंने, कैसे पता चला? आंसर को देख के। आंसर की राइट हैंड साइड में 3 है, तो यहाँ पर हमें आंसर लाने के लिए राइट हैंड साइड में 3 छोड़ दिया, बाकी सबको हटाया। इतना समझ में आया? अब आपको मालूम है ऊपर 3 नंबर है, तीनों के नीचे एबीसी है, तो तीनों के नीचे अलग अलग लिख दूं? अरे तीनों के नीचे एबीसी कॉमन चला रखा है ना, तो देखो ए क्यूब के नीचे भी एबीसी, तीनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। इसके नीचे भी एबीसी। मयूरी का बात समझ में आ रही है? क्या मजाकिया क्वेश्चन है, अगले स्टेप में आंसर आने वाला है। देखो नीचे वाला, अरे ऊपर ए क्यूब का मतलब समझते हो? ए इंटू ए इंटू ए, और नहीं समझते तो समझ लो। ए क्यूब का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए इंटू ए, और यही होता है ना। तो एक ए से ऊपर वाला एक एक कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा ना। नीचे वाले एक बी से, अरे ऊपर 3 बी है, बी इंटू बी स्क्वायर बच जाएगा। नीचे वाले सी से ऊपर वाला सी कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। फिर समझ में आता है दक्ष बाबा? बचा हुआ लिख रहा हूँ, क्या बचा? ए स्क्वायर बाय बी सी, बी स्क्वायर बाय ए सी, सी स्क्वायर बाय ए बी बराबर है 3। देखो जो आपको निकालना था आया कि नहीं आया? तो यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से। हैंड्स प्रूफ, आंसर आ गया। वही देनी है। पनीर की सब्जी चाहिए तो खबरदार आलू की सब्जी मत बना लेना। क्या कह रहे हो? क्या बनाते हैं? तेरे को जो मूड करता है तू वो बना ले। अगला क्वेश्चन जल्दी करेंगे। गौरव कर लिया? गंजी का हो गया? अगला क्वेश्चन,
कितने बच्चों ने कराया अगला? भैया पहले से ही मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड लो, सॉल्व करो, करते जाओ जब तक कि आंसर एक ना आ जाए, एक आते ही क्वेश्चन खत्म। बहन जी आपका आ गया, एक आ गया है। बच्चा, एक बच्चा कह रहा है उसे समझ में आ गया है, अभी वो कर रहा है। और किसी को? खंडेलवाल भाई, करो बच्चों, वेरी गुड। बाकी है जी। कट करके ऐसे कैसे कट कर देगा? कैसे कट जाएगा ऊपर प्लस का? अरे ऊपर लिखा है a+b, a+b नीचे लिखा है a × a+, ऐसे प्लस माइनस के निशान ऐसे मत काट देना, पाप लगेगा। गड़बड़ मत कर देना। ये भाई तूने करा क्वेश्चन? कर लिया? करते हैं बच्चों क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड उतार रहे हैं बच्चों। अरे इधर देखो सामने 0.75 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हम इसको 0.75 का क्यूब लिख दें? अरे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, रामलाल गुना रामलाल गुना रामलाल, रामलाल की क्यूब लिख लूँ? नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है? प्लस का निशान। निहारिका को समझ में आ रहा है? दक्ष आप बताओ, 0.25 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या 0.25 का क्यूब लिख सकते हैं? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। 0.75 इंटू 0.75, 0.75 का स्क्वायर लिख दूं? जीरो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.25 इंटू 0.25, 0.25 का स्क्वायर लिख दूं? अरे लिख दूं? अब ऊपर एक बार इधर देखना है ध्यान से, फार्मूला लगेगा। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a³ + b³ का फार्मूला लगा सकता हूँ। फार्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है। a³ + b³ क्या होता है फार्मूला? स्टार्ट। a+b ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट a² बोलता नहीं है बच्चे, -ab + b²। ये फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ऊपर a³ + b³ क्या होता है? a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट, a का स्क्वायर प्लस लगाऊं माइनस a इंटू बी, a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू, प्लस का निशान, b का स्क्वायर। मान्यता इतना समझ में आता है? अरे इतना समझ में आया? निहारिका नीचे लिख दूं जो बचा है? अरे नीचे वाला नीचे लिख रहा हूँ, 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.75 0.25 प्लस 0.25 का स्क्वायर। सारे दक्ष सिर्फ इधर देखेगा पहले। दक्ष अब मुझे ये बताए, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है? अरे सेम है, मल्टीप्लाई में कट सकता है दोनों? अरे दोनों कट गए, निहारिका कट गए। जो बचा 0.75 0.25 टोटल करके बताओ कितना आया? 1 आया। ये जो भी आया ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है? हैंस प्रूव्ड। ध्यान से करें, सही करेंगे। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन अगली क्लास में सारे खत्म हो जाएंगे। समय बचेगा तो मैं चैप्टर 1 शुरू कर दूंगा, नंबर सिस्टम। ठीक है जी, खूब प्रैक्टिस करें, अच्छे से कमियों को ठीक करें।